अजी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया, अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास में हम लोग 2 डिग्री सफिक्स समझ गए थे अच्छे से, फंक्शनल ग्रुप से सब के बारे में आइडिया हो गया था। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं नॉमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए, नॉमेनक्लेचर शुरू करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा पहले 1 मिनट टाइम लेके ये बता देता हूं कि हम लोग ये नॉमेनक्लेचर टॉपिक कैसे पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड का, अल्केन का। किसका? क्या होता है उसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, यही होता है ना भाई। वो जब हमें समझ में आ जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मल्टीपल बॉन्ड लेके आएंगे। मतलब क्या? डबल या ट्रिपल, यानी कि अल्कीन और अल्काइन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जहां अभी तक कोई फंक्शनल ग्रुप की एंट्री नहीं हुई। जब ये सारा नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तब हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड में अगर एक फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाए, उसमें एक एक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। अल्कोहल रहेगा तो कैसे करेंगे, एल्डिहाइड रहेगा तो कैसे करेंगे, कीटोन रहेगा तो कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो कैसे करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये भी सारे कर लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे अगर कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, साइकिल भी हो, यानी कि महासंग्राम, कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल, तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें। फिर उसका थोड़ा सा बाइसाइक्लो, थोड़ा सा स्पाइरो, फिर एरोमेटिक, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कॉमन नेम की, और इसके साथ हमारा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा खत्म। बात समझ गए? सीक्वेंस आपको समझ में आ गया हम लोग कैसे पढ़ने वाले? क्लियर है? शुरू करें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि कंपाउंड हमें कोई सा मिले, बोले इसका नाम लिखो भाई, आईयूपीएससी नाम लिखो। आप शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक का, या आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको 3 काम हर बार करना है। मतलब सर सवाल मिला हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है, हमें 3 काम करना है उसमें। पहला, पेरेंट चेन का चुनाव, दूसरा पेरेंट चेन की नंबरिंग, और तीसरा फाइनली उस कंपाउंड का नाम लिखना। क्लियर है? चलिए आते हैं, देखते हैं। तो सर जो आपने बोला we will follow 3 steps while writing IUPAC names। 3 काम करना है। क्या करना है सर? पहला काम, सिलेक्शन, पेरेंट चेन का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा, पेरेंट चेन की नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और तीसरा फाइनली कंपाउंड की नेमिंग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है भाई? हाँ बिल्कुल, दैट इज अल्केन। अल्केन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला काम, जैसा कि अभी मैंने लिखा, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए? पेरेंट चेन कैसे चुना जाता है। पेरेंट चेन कैसे चुना जाता है, ध्यान दो बच्चे।
वो कार्बन की चेन, पहला लाइन तो याद रहे, चेन हमेशा कार्बन की होती है। किसकी होती है? हाँ, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, चेन हमेशा कार्बन की। कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट, यहां तक कि हाइड्रोजन भी चेन में शामिल नहीं हो सकता, चेन सिर्फ और सिर्फ कार्बन की होती है। ठीक है सर, वो कार्बन की चेन को पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स। चेन स्ट्रेट हो सकता है, चेन ब्रांच्ड भी हो सकता है। चेन स्ट्रेट भी चलेगा, चेन ब्रांच्ड भी चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए। बात समझ में आया? तो क्या पहला पॉइंट में आपने क्या क्या बात बोला? दैट कार्बन चेन which contains maximum number of carbon atoms. Will be selected as parent chain. It may be straight or branched. But it should be कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जरा थोड़ा सा देखेंगे आप लोग सर कहना क्या चाह रहे हैं। छोटी छोटी बातों को ही सबसे पहले सुधारना है। जैसे मान लो बच्चे, ये एक सवाल लिया हमने, कॉपी नहीं हो रहा है क्या? हाँ, मानसून आने का कुछ नहीं है क्या इधर? हाँ, सरकार की जो सबका मौसम विभाग है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उन्होंने कहा था 7-8 तारीख को मानसून आएगा। अब 16 तारीख हो गया है, वो बोल रहे हैं अभी और। ऐसी भविष्यवाणी होती क्यों है, मुझे समझ में नहीं आती भाई। चलिए आइए, हमने एक सवाल को ही हमने 4 बार लिखा है। देखिए जरा, एक बार अगर हमने चेन ऐसे लिया, सही गलत देख लेंगे अभी, पहले देखते हैं। एक बार हमने चेन ऐसे लिया, एक बार ऐसे लिया, ऐसे ले लिया है? मजा आ रहा है? हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो?
अच्छा चलो बताओ कितने कार्बन है इसमें? 5। सवाल सेम है भाई, ये पता। ये इसमें कितने हैं? 6 है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें 7 और इसमें कितने? 10 कार्बन। पहली बात बोला कि मैक्सिमम कार्बन, ठीक है, लेकिन आप में से बहुत लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको आइडिया है। ये सही है क्या? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आपको क्यों लगता है सही नहीं? ये क्यों सही नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है। बच्चों की बात आ रही है। चेन कैसा है? कंटिन्यूअस नहीं। ये तीनों कंटिन्यूअस है, बोला कीजिए क्लास में। तो उसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 7 है। सही कौन है? ये वाला सही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सही बात है। तो जैसे आपको ये लग रहा है कंटिन्यूअस नहीं है, कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन नहीं तो टूटी फूटी भाषा में भी बताइए, कंटिन्यूअस कैसे देख रहे हैं? कैसे पता चल रहा है आपको कंटिन्यूअस है या नहीं? सर मन में कहीं ना कहीं सेटिंग बैठा हुआ है, उससे पता चल रहा है। हाँ, नॉन तो इसको क्या बोले, स्ट्रेट या ब्रांच? आप लोग सबको सही आ रहा है, आप बोल भी रहे हैं, ठीक। मैं थोड़ा सा और इसको मूर्त रूप देने की कोशिश करता हूं, मैं करता हूं बेटा, है ना। देखो, जैसे मैं छोटी सी बात बोलता हूं, जिस रास्ते आप जा रहे हैं, आप जब लौटे तो उसी रास्ते को कवर करते हुए लौटे। आपको अपने डायरेक्शन को बदलना नहीं। जैसे मैं बताता हूं छोटा सा एग्जांपल, पटना से दिल्ली जाना है, मान लीजिए आप कानपुर के रास्ते जा रहे हैं, तो पटना से गए तो कानपुर आया, कानपुर से गए आगे तो दिल्ली आया। जब दिल्ली से वापस लौट रहे हैं तो फिर आपको कानपुर होते हुए ही पटना आना है। अगर ऐसा है तो ये कंटिन्यूअस। कैसे मैं बताता हूं, देखो सिंपल सी बात पकड़ना है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, यहां से मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, ऐसे गए और वापस उन्हीं कार्बन्स को कवर करते हुए वापस लौट आए। ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। इसको देखिए, छोटी सी बात है, यहां से ऐसे जा रहे हैं, इनको कवर करते जा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं, तो वापस उन्हीं सेम कार्बन्स को बिना चेंज किए कवर करते हुए वापस आए। यहां देखें, इनको कवर करते हुए जा रहे हैं, फिर वापस उन्हीं को कवर करते हुए वापस लौटे। यहां देखते हैं, यहां जा रहे हैं ऐसे। अब जैसे यहां देखो, मान लो सपोज करो कि कोई, मान लो ये भागलपुर है, भागलपुर जगह है, उसके बाद ये समस्तीपुर है, भागलपुर समस्तीपुर, ये हाजीपुर, ये सोनपुर, मान लो ये गोरखपुर, जो ले लिए, चलो अभी ले लिए, भागलपुर समस्तीपुर, क्या ये हाजीपुर सोनपुर गोरखपुर। वापस लौटते, गोरखपुर से लौटे, सोनपुर था, सोनपुर से आगे हाजीपुर, हाजीपुर से यहां समस्तीपुर का चाइना की तरफ चले गए। अब देखो ना, देखो आ रहे थे ऐसे, ये भागलपुर के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद हमें ऐसे जाना चाहिए था भागलपुर, ये हम इधर चाइना की तरफ चले गए। अगर ये तो बोलने वाली बात हो गई, आप में कहना क्या चाह रहा हूं समझिए, छोटी सी बात, हम गए ऐसे, तो जब लौटे तो हमें ऐसे लौटना चाहिए था, लेकिन इस बार लौटे कैसे? गए ऐसे, हम लोग लौटने में इधर आ रहे हैं, जिस रास्ते गए थे उस रास्ते हम नहीं लौट रहे हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल। जिस रास्ते जाना है एग्जैक्ट, जब लौटे तो उसी रास्ते लौटना है। अगर ऐसा है तो वो कंटिन्यूअस है, नहीं। बोलो क्लियर है? सर ये एक सवाल को आप 4 बार लिखे हैं, ऐसे थोड़े बनाएंगे सवाल, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले बात तो समझ में आए। चलो एक बार फिर से यही सवाल लेते हैं और इस बार कोशिश करते हैं कि एक बार में सही चेन चुनने का। सेम सवाल लिए, दूसरा नहीं, एक बार में ही हम करेक्ट चेन चुनना चाहते हैं। तो सुनो, जीवन में निर्णय लेने में कब तकलीफ होती है? जब हमारे पास दो राह होता है, दो राह नहीं, मतलब
ऑप्शंस जब होते हैं, अगर अपने को अभी मान लो कॉलेज मिल रहा है, हम बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूं मैं वहां जाऊं कि वहां जाऊं कि वहां जाऊं, अरे भाई एक को कॉलेज मिल रहा है और कोई मिल ही नहीं रहा है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जाना है तो जा भाई, तो और बाकी कोई ऑप्शन नहीं। अब ऑप्शन बहुत सारे हैं तो आदमी कंफ्यूजन, ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई आदमी गाड़ी से ऐसे जा रहा है, बाइक चला रहा है, इस रास्ते पर जा रहा है, अब बाइक के पीछे भी कोई बैठा हुआ है, ये रोड ऐसे जा रहा है, अब ये गाड़ी वाला बोल रहा है क्या पीछे बैठा हुआ कि मेरे को लगता है कंफ्यूजन हो रहा है, क्या पता हमें शायद मुड़ना चाहिए। अरे मुड़ेगा तो किधर, खेत में उतार देगा क्या, फील्ड में चला जाएगा क्या, रास्ता तो यही है ना भाई, कहीं मुड़ने का रास्ता है क्या? तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम यहां पहुंचते, अब गाड़ी यहां पहुंचेगी, अब यहां रास्ते बट रहे हैं, तो यहां एक सोच उत्पन्न होगी भाई। यहां आकर के वो आदमी पूछेगा, किसी आदमी से हेल्प लेगा, मुझे वो फला जगह जाना है, आप बताइए मैं कैसे जाऊं। वो आदमी बोल सकता है हेल्पर कि आप सीधे जाओ या मुड़ जाओ। तो यहां उससे एक बार सोचने की आवश्यकता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यहां मान लीजिए ये तो 3 रास्ता था, टी पॉइंट था, मान लीजिए ऐसा कोई चौराहा हो, तो यहां आया, अब बोला भाई मुझे वहां फला जगह जाना है, मैं कैसे जाऊं? तो किसी ने बोला मुड़ जाओ, अब बोल के भाग गया वो, अब बेचारा फिर कंफ्यूज है, क्योंकि मुड़ने के भी 2 रास्ते, इधर भी मुड़ सकते उधर भी मुड़ सकते। फिर एक आदमी और से पूछा भाई बताओ किधर मुड़ना है, उसने बोला दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना। मतलब जहां ऑप्शंस है वहीं तो हमें सोचना है। तो मैं बच्चों आपको ये बोलूंगा कि जैसे आपको चेन चुनना है ना, बहुत सुंदर बात बोलने जा रहा हूं, छोटी बात, गलती की गुंजाइश कम रहेगी। आप सबसे पहले एक काम करो, उस सवाल में आप ऐसे पॉइंट्स पहचानो ना जहां से रास्ते बट रहे। तो वैसा अगर मैं देखने निकलूं तो मुझे ये एक पॉइंट दिख रहा है, यहां से रास्ता बट रहा है, और ये भी एक पॉइंट दिख रहा है जहां से रास्ता बट रहा है। बोलो हाँ या ना? तो अब इन्हीं 2 जगहों पे हमें सोचना है, मंथन करना है। ये बताओ इसके बाद इधर कितने कार्बन, बोलना है भाई, शांत नहीं बैठना है। तो इधर कितने कार्बन, और इधर भी ज्यादा दिख रहा है, तो हमें चेन कैसा चुनना है, लंबा चुनना है ना। तो किसको छोड़े हम, 2 वाले को छोड़ दे, कार्बन कम है, इधर 2 है, इधर 3 है, उधर ज्यादा है, तो मैं इसको लेके इधर बढ़ा है ऐसे। जब यहां पहुंचा, इधर नहीं जाना, इधर कम कार्बन है, यहां से ऐसे गए। अब फिर यहां हमें सोचना है, इधर 1 कार्बन है, इसके बाद इधर 2 कार्बन है, तो हमें किधर जाना चाहिए? जहां जंक्शन है, जहां रास्ते बट रहे हैं, हमें वहां सोचने की जरूरत है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है ना? हमें वो लंबी से लंबी चेन चुननी है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। चेन स्ट्रेट हो सकता है, चेन ब्रांच हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चेन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मान लीजिए ऐसा एक सवाल ले लूं, अरे भाई कहां जा रहा है, तुम क्यों जा रहा है? हाँ एक बार देखिए जरा सा, एक बार इस सवाल में हमने चेन ऐसे लिया, एक बार हमने चेन ऐसे लिया, ठीक है। क्या ये कंटिन्यूअस है? तेज तेज फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या ये कंटिन्यूअस है? सब कंटिन्यूअस, ठीक है। कितने कार्बन इसमें है? 6। यहां भी 6 भाई, 6 कार्बन हर बार है। सब कैसा नियम बताए, एक ही सवाल में फंस गए हम लोग। मैक्सिमम कार्बन हर बार 6 आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो?
हाँ, अब फर्स्ट वाला सही है लेकिन रीजन आपका सही नहीं है। हम सिखाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बात बोलना है, सीखना है, हम बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो पहली बात ये समझ में आ रहा है कि पहला रूल फेल हो गया है। पहला रूल फेल हो गया है। कंटिन्यूअस तो सब है, और कंटिन्यूअस होता है तो किसको लेना होता है? जिसमें कार्बन की संख्या सबसे, ऐसा फंस गया सर, सब में कार्बन 6 आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, एक एक बात देखो, एकदम जीरो लेवल से बात कर रहे हैं हम लोग, और क्रमशः सीखना बेटा। टारगेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, टारगेट हमेशा सोचता है ना हमें बस पढ़ लेना है, हो गया हो गया हो गया, नहीं, हमें ऐसा पढ़ना है कि उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए उसके हम 4 नंबर लेके आए। पढ़ सब कुछ लेते हैं, नंबर कहीं आता नहीं। कौन सी पढ़ाई है भाई ये, कौन सी पढ़ाई है? पढ़ लेते हैं, नंबर ही नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ लिए तो ये चैप्टर हमारा है, हमारे नंबर इसमें आने चाहिए। चलिए काम की बात करते हैं। तो पहली बात सुनो, अभी हम एक दूसरा नियम बोलने जा रहे हैं, पर इस दूसरे नियम के साथ कंडीशन है, ये लगाएंगे तभी जब पहला नियम फेल हो जाए। अगर पहले नियम से आंसर आ रहा है और अगर आपने दूसरा नियम इस्तेमाल कर लिया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। क्लियर है? क्या यहां पहला रूल फेल हो रहा है? क्या दूसरे नियम की आवश्यकता है? दूसरा नियम कहता है उस कार्बन की चेन को पैरेंट चेन चुनेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या ज्यादा। उस कार्बन की चेन को पैरेंट चेन चुनेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अरे भाई जैसे ये पेड़ है ना, पेड़, वृक्ष, ट्री, तो उससे जो ब्रांच निकला है, डाली निकली हुई है, वो है। अच्छा, कार्बन की संख्या नहीं गिनना है। ये पेड़, इससे ये रहा एक ब्रांच और ये रहा एक ब्रांच, कितने ब्रांच है, कितने सब्स्टिट्यूएंट? तो यहां बच्चे ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां बोलो एक एक 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। पक्का? यहां बताओ, यहां ये जो है बच्चा एक ही है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें वो चेन चुनना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा है। अब सर यहां फंसे हुए हैं हम, फंसे हुए नहीं, दोनों एग्जैक्ट सेम है। अब ध्यान से देखो, 6 कार्बन, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2, 6 कार्बन, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2, दोनों एग्जैक्ट सेम। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों में कोई अंतर है नहीं। क्या सीखे यहां? जब पहला नियम फेल हो जाए तभी लगाना है दूसरा। और दूसरा नियम क्या कहता है? वो कार्बन की चेन चुनना है पैरेंट चेन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या। क्लियर है? तो ये रहा दूसरा रूल। अप्लाई दिस रूल only when first rule fails। ये कहता क्या है? दैट कार्बन चेन which contains maximum number of substituents will be selected as parent chain। बोलिए जरा, बताइए, किसी को कोई तकलीफ है? क्लियर है? तो मैं क्या कुछ सवाल आपको दूं बनाने को? कुछ सर नाम लिखने को दे रहे हो, सर क्या करने को दे रहे हो? नहीं, मैं कुछ नाम लिखने को दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको दे रहा हूं पैरेंट चेन चुनिए। करेंगे? चलिए।
चलिए करिए तो। या हो गया। चलिए देखते हैं जरा, आइए तो। हमें कहां कहां सोचना है सर? आपको सर यहां सोचना चाहिए, रास्ते बट रहे हैं, यहां सोचना चाहिए, यहां सोचना चाहिए। देखो भाई एक बात बता रहे हैं तुम्हें, तुम अभी पढ़ के कहीं से आए हो, सब जगह अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है, पर जब यहां पढ़ के आए हो तो कुछ सिखा रहे, तो यहां से कुछ सीखो। पढ़ने भी आ रहे हैं, हमें आता भी है, फिर भी नई चीजें सीखनी चाहिए, उसको अमल करना चाहिए, क्योंकि पर्पस तो वही है ना। आइए देखिए, यहां 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 4 जगह में सोचना है। यहां से इधर कितने कार्बन बोलना है, यहां से इधर कितने, इधर जाए तो 2, इधर भी जाए तो 2, इधर ज्यादा कार्बन है या नहीं? तो भाई एक रोड के 2 किनारे होते हैं, रास्ते 2 होते हैं, 2 एंड होते हैं, तो हमें ये देखना है कि एक पॉइंट तो हमें इधर जाना होगा सर, एक तो हमें इधर जाना ही होगा। तो अब इन दोनों में हमें एक चुनना है, इन दोनों में हमें एक चुनना है। तो कार्बन दोनों में 2-2 है, तो पहला रूल फेल हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं? क्या देखना होगा हमें? तो बेटा सुनो ना, इधर जा रहे हैं, इधर, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, और अगर इधर जाएंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। किधर जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए नीचे। ऐसे गए, ऐसे गए। तुम चाहो तो यहां के बाद इधर भी जा सकते हो, इधर जा सकते हो या इधर, दोनों में कोई अंतर नहीं। हाँ एग्जैक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं। जब यहां पहुंचे तो इसके बाद सर ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहा है, मत जाना ऊपर। सब्स्टिट्यूएंट वाला नियम दूसरा नियम है। दूसरा नियम कब लगाते हैं? जब पहला नियम फेल कर जाए। हमारा यहां पहला नियम फेल नहीं कर रहा है, उससे आंसर आ रहा है। इसके बाद इधर 1 2 3, यहां से चले 1 2 1 2,
इधर जा रहे तो 2 ही कार्बन, तो इधर जा रहे तो 3 कार्बन। ये सही है। आया? इस क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन जरा सोचा जाए थोड़ा, कहां कहां हमें सोचना चाहिए, इन पॉइंट्स पे हमें सोचना चाहिए। आइए जरा ये बताइए, इसके बाद इधर कितने कार्बन? इधर ऐसे जाए तब भी 2, लेकिन बेटा इसके बाद अगर इधर जाए 1 2 3, 3, इधर 2 और इधर ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? तो यानी कि हमें सर ये रास्ता चुनना चाहिए। एक रास्ता तो इधर रहेगा ही, इधर ज्यादा है, और ऐसे चुनना चाहिए। इसके बाद इधर 3 था, इधर 2 है, हमको इधर चुन लिए। यहां जब पहुंचे तो इसका इधर भी 2, इधर भी 2। पहला रूल फंस गया भाई। दूसरे रूल पे जाए। अब देखो ध्यान से, जब तुम इधर जाते हो इधर, तो यहां पर 1 और यहां पर 1। सर इधर भी है ना? अरे उधर तो चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, वो तो कॉमन रहेगा ना, उसमें तो फर्क आना नहीं है। जहां फर्क आना है वो देखो, ऐसे गए तो 1 और 1 2 सब्स्टिट्यूएंट, और अगर हम ऐसे चले जाए ऐसे तो 1 2 और ये 3। सब कैसे जा रहे हो आप? ऐसे। एक दो तीन हो गया। अच्छा यहां से जब ऐसे जा रहे हैं तो इसके बाद चाहो इधर भी जा सकते हो या इधर, बात तो सेम। आ रहा है? क्लियर है? ठीक। हाँ ठीक है, बन रहा है कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का संख्या सेम है, तो दूसरा क्या देखोगे बेटा? अब देखो तुम सब्स्टिट्यूएंट देखो कितना तुम्हारा आ रहा है। ऐसे लोगे तो 1 1 2 और 1 3 बनेगा। अभी कितना बन रहा है? 1 2 3 4 बन रहा है। तो ये हम सीधे जज नहीं कर सकते, हमको उस पॉइंट पे जाके उस जगह पे निर्णय लेना पड़ेगा कि यहां पर से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं, है ना? दिक्कत होगा तो पूछिएगा, चुपचाप मत बैठिएगा। चलिए सर, यहां सोचिए थोड़ा, यहां सोचिए, यहां सोचिए, यहां सोचिए, यहां सोचिए। ठीक, मान लीजिए हम यहां सोचते हैं तो इसके बाद इधर कितने कार्बन? इधर कितने? 1 2 3। इधर कार्बन है, इधर भी उतना ही कार्बन है, लेकिन अगर ऐसे जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। देखो ना बाबू, यहां से जाओगे तो ये पूरा 1 बनेगा, और यहां से इधर गए तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कैसे जाएं? ऐसे। अब देखते हैं, इधर जा रहे तो 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, और इधर जा रहे तो 1 2 3 कार्बन। कार्बन ज्यादा है, सोचना ही नहीं कुछ, तो कार्बन ज्यादा मिल गया तो क्या सोचना। देख लो ईमानदारी से, क्या तुमने गलती किया, कहां कंफ्यूजन है, जो भी है पूछ लो भाई। छोटा मोटा किसी का गलती हुआ है कोई कि नहीं हुआ है? कितने लोगों ने कोई गलती किया है? कोई नहीं गलती किया है, इतने लोगों ने। इसका मतलब सीखने का है बच्चा, छोटी बात पर ही सीखना है। अपना सुधार जो है ना बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट से करना है। समझ गए बात को? अभी क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक सवाल और दे, करो। चलो ये करो तो जरा।
चलो कर दो। बन गया। चेंज लाओ, चेंज। जो सीख के आया उसी रास्ते मत चलो। सीखने आए हो, कुछ बात बोल रहे हो, उस बात को अमल करो। वो जो पॉइंट वाली बात बोल रहे हैं उस पॉइंट पर सोचा करो। ये देखो एक घनघोर जंक्शन है, यहां अच्छे सोचते, यहां अच्छे सोचते, छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं। एकदम सिंपल सी बात नजर आ रही है। इसके बाद इधर कितने कार्बन, इसके बाद इधर कितने कार्बन, 2, इधर 2, यहां देखो 1 2 1 2 1 2, इधर जा रहे 2, इधर जा रहे 2, इधर जा रहे 2, इधर ज्यादा है। तो जब इधर ज्यादा है तो इधर तो हम जाएंगे, कहां जाएंगे देख लेते, इधर तो जाएंगे। एक और सिरा कौन होगा, तो सर इधर जाओगे 2 कार्बन का चेन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट 1 और 1 2 आ रहा है। अगर मैं ऐसे जाता हूं तो 1 2 3 आएगा, और अगर मैं ऐसे जाता हूं तो 4 आ रहा है। 1 2 3 4, कार्बन की संख्या सेम थी, उधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, हमें उधर जाना चाहिए। आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, वो तो सेम बात। अरे बोलो भाई, अच्छा यहां आ गए, यहां से देखो 1 2 3, सर 1 2 3 4, हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे भी नहीं। हम क्यों देखें, हमारा पहला रूल से आंसर आ रहा है, तो हम यहां से ऐसे चलेंगे। नहीं, कितने लोगों का गलत हुआ, अभी भी गलत हो रहा है। तो इसका मतलब सी को क्यों गलत हुआ, कहां गलत हुआ बताओ। अरे यार, तो ये तो साफ दिख रहा है मेरे भाई, ये इधर जा रहे तो ज्यादा दिख रहा है। अच्छा क्लियर है, अभी आगे चलते हैं। पेरेंट चेन चुनना आया अल्केन में, ठीक। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा काम क्या था हमारा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन, एक एक लाइन ध्यान सुनिएगा। नंबरिंग हमेशा सही से चुने हुए पेरेंट चेन की होती है। बच्चा क्या होता है, क्वेश्चन देखते ही अकबकाना शुरू करता है, करने लगता है, नाम लिख देगा। पहले पहले क्रम वाइज चलो भाई, पहला काम है हमारा पेरेंट चेन सही से चुनना, तब करेंगे नंबरिंग। याद रखें, नंबरिंग हमेशा सही से चुने पेरेंट चेन की होती है। अच्छा, मान लीजिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बात कर रहे हैं हम, ये ठीक है।
तो सर ये तो बहुत सिंपल केस आपने लिया है, एकदम पता चल रहा है कि सही से चेन कैसे चुनना चाहिए, सीधे ले ले। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया है सर आपने, ले लिया, ठीक है ले लिए सर। सही नंबरिंग गलत नंबरिंग अभी 2 मिनट के बाद हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो हम पहले ये जान रहे हैं कि चेन चुना गया। अब नंबरिंग हमेशा किनारे से होती है। कहां से होती है? किनारे से। तो इसमें 2 किनारा रहता है सर, एक ये हो गया तो नंबरिंग कर दीजिए किनारे से, और ये रहा दूसरा किनारा, यहां से भी नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कर दिया हमने। अब यहां एक वर्ड है लोकेंट नंबर। पहले समझते हैं ये लोकेंट नंबर क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। लोकेंट नंबर होता है पोजिशनल नंबर। जैसे ये चेन है, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। कौन जुड़ा है? इधर से किस नंबर पे जुड़ा है? तीसरे नंबर पे। और इधर से किस नंबर पे जुड़ा? ये तीसरे पे जुड़ा है, ये चौथे पे जुड़ा है। तो सही लोकेंट नंबर क्या है? सही है लोकेंट नंबर क्या है ना? लोकेंट नंबर दोनों सही। नंबरिंग का सही तरीका क्या है, उसमें हम लोकेंट नंबर की वो बात करते हैं। इसका लोकेंट नंबर इधर से 3 है, फ्रॉम लेफ्ट से 3 और इधर से 4। नहीं आया समझ? लोकेंट नंबर सिर्फ पोजिशनल नंबर बताता है। पोजिशनल नंबर ऑफ substituent attached with parent chain। अब इस सवाल में लोकेंट नंबर पूछ दे मिथाइल का, तो सर लोकेंट नंबर मिथाइल का इस साइड से 3 है और इस साइड से क्या है? 4 है। लोकेंट नंबर वर्ड समझ में आया क्या होता है? सिंपल बात, इधर से क्या पोजीशन है, उधर से क्या पोजीशन। अब बात करते हैं यहां नंबरिंग के लिए हमें क्या क्या नियम फॉलो करने होते। तो मेनली हमें 3 रूल्स का सपोर्ट चाहिए नंबरिंग में। रूल्स फॉर नंबरिंग, रूल्स फॉर नंबरिंग। पहला को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल। लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल नंबरिंग में। दूसरा है रूल ऑफ फर्स्ट, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तीसरा है, इसी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को RFPD बोलते हैं, RFPD। और तीसरा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। नंबरिंग में हम लोग 3 नियमों का सहारा लेने जा रहे हैं। पहला नियम को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल, दूसरे को बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस RFPD, और तीसरा रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। ये पहला वाला रूल क्या कहता है सर? लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल। ध्यान से सुनिएगा, ये रूल कहां काम आता है, किस काम में? नंबरिंग, सही से नंबरिंग में। ये नियम कहता है, पहली बात याद रखिए, मैक्सिमम विशेषज्ञों का मानना है लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल और RFPD रूल दोनों तकरीबन सेम है बात है, दोनों में ना के बराबर अंतर है, पहला दूसरा में। बस एक छोटा सा बात ध्यान ये लगाना है कि लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल सामान्यतः एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगता है,
और RFPD रूल 1 से ज्यादा के लिए लगता है। ठीक है, लोएस्ट लोकेट नंबर रूल में क्या कहते हैं, नंबर उस तरफ से करो, उस किनारे से। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड, उस किनारे से, विच गिव्स द सबस्टिट्यूएंट लोएस्ट लोकेंट नंबर। नंबरिंग उस किनारे से करो, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड। नंबरिंग कहां से होता है, किनारे से। नंबरिंग उस किनारे से करो ताकि किनारे से करने पर, अब बात चल रही है सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल है, चेन चुन ले। कैसे चेन चुने बताओ? ऐसे ले लीजिए, दोनों तरफ से नंबरिंग कर दीजिए, इधर से भी कर दीजिए, इधर से क्या नंबर आ रहा है 4, और इधर से क्या नंबर आ रहा है 5। ये कह रहा है वो नंबरिंग सही जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम लोकेट नंबर मिले। बोलो, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। इधर वाला सही है नंबरिंग, ये वाला गलत है। पक्की बात, सिंपल बात, पक्की बात, क्लियर है। दूसरा रूल क्या कहता है सर, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं RFPD। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, पहली बात क्या बोले दोस्त, जनरली किसके लिए लगाएंगे? हाँ, जनरली यूज्ड फॉर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, जनरली यूज्ड फॉर मोर देन, समझाया जाए सर, समझाया जाए। देखो समझो, जैसे मान लो हमने ये एक सवाल ले लिया, ये एक सवाल ले लिया, थोड़ा सा एक काम, हाँ ठीक है, चलो एक सवाल ले लिया। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सही से चेन चुनोगे ना सर। इसके बाद इधर 2 है, उधर जाएंगे, इसके बाद इधर 3 है, इधर जाएंगे, यानी कि हमें चेन ऐसे चुनना चाहिए। आ रहा है ना समझ में? अब क्या करें सर, सिंपल बात, नंबरिंग आप पहले दोनों साइड से करो, दोनों साइड से नंबरिंग करो। करते हैं, चलो दोनों साइड से नंबरिंग करते हैं। इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी कर लेते हैं भाई, चलो इधर से भी कर लेते हैं। दो 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिए। देख के बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट है? सब्स्टिट्यूएंट 2 है ना, एक ये और एक ये, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, चेन चुन लिया। अब दोनों तरफ से सजा के सही से लिखो, सजा के सही से लिखो। इधर से नंबर क्या आ रहा है बताओ? कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? कहां कहां? 1 पे आ रहा है क्या? 2 पे आ रहा है क्या? कहां आ रहा है? वो नंबर लिखो।
3 के बाद कहां आ रहा है? और तो नहीं आ रहा है। इधर से चलो आप, इधर से, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सजाना है 4। पहले इतना काम कर लोगे, चेन मिला, चेन सवाल मिला, पेरेंट चेन सही से चुन लिए, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लिए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट था, सजा सजा के लिख लिए। अब ये नियम क्या कहता है? वो पहला पॉइंट जहां फर्क नजर आए, निर्णय वहां होगा, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं। मैं समझा रहा हूं, केमिस्ट्री को छोड़ो। जैसे मान लो इधर एक टीम है और इधर एक टीम है, 2 टीम है। हम, ये 2 टीम है, टीम ए टीम बी, टीम ए टीम बी। हम एक क्विज कंपटीशन करा रहे हैं। टीम ए के पहले मेंबर से सवाल हमने पूछा, सबसे पहले पहले से पूछा, पहले ने जवाब दे दिया। टीम बी के पहले मेंबर से सवाल पूछा, टीम बी ने भी जवाब दे दिया, पहले मेंबर ने। पहले से पूछा मैंने, क्या हार जीत का फैसला हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसलिए अब हम दूसरे मेंबर पर जाएंगे। अगर हो गया होता फैसला तो हम दूसरे मेंबर पर नहीं जाते। अब हम दूसरे मेंबर पे गए, इन्होंने जवाब मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए आपने नहीं दिया, टेंशन नहीं लेना है, मान लीजिए बोल रहे हैं, इन्होंने जवाब दे दिया, मान लीजिए आपने नहीं दिया, तो ये टीम जीत गई, ये टीम हार गई। पीछे बच्चे बोल रहे हैं सर हम लोग बहुत बड़े जानकार हैं, पर ये नियम कहता है वो पहला पॉइंट जहां फर्क आएगा, निर्णय वही होगा। क्लियर है? हम यहां देखना शुरू किए, पहले को पहले से मिला, 3 4 फर्क है या नहीं? निर्णय इसी पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट पे निर्णय होगा, आगे नहीं जाएंगे। अगर ये रहता 3 3 तो अगले पे जाते। वो पहला पॉइंट जहां फर्क आए, निर्णय वहां होगा, उसके आगे क्या हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं। बोलो समझ में आया या नहीं? अब निर्णय होगा कैसे? तो निर्णय होगा उस नियम से। इसीलिए तो बोल रहे थे दोनों नियम एक जैसे। वो पहला पॉइंट जहां फर्क नजर आए, वहां कम से कम नंबर आना चाहिए, ऐसा नंबरिंग करो। तो ये पहला पॉइंट पे फर्क नजर आ रहा है, यहां कम से कम नंबर, यहां 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, इसलिए ये सही है, ये गलत। ये वाला सही है, ये वाला गलत। बोलो क्या बोला मैंने? क्लियर है? पक्का क्लियर है? बोलो दोस्त। दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि यहां पर क्लियरिटी की जरूरत है कि पहले को पहले से कंपेयर करो, तब दूसरा। हमने तो बोला भी था, आपको भूल गए आप। 99% ये दोनों बातें तकरीबन सेम है, यही तो बोला था मैंने, पर इसको लगाना है इस तरह से। तो इसने कहा आरएफपीडी नियम क्या कहता है? वो कहते हैं नंबरिंग शुड बी डन from that end which gives lowest locant number at very first difference point। वो वेरी फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट पे नंबर लोएस्ट होना चाहिए, यही हमारा आरएफपीडी कहता है। अब सुनो, अगर ये दोनों नियम फेल हो जाए तो लगाते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। हाँ, मैं कहना चाहता हूं इफ लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल और RFPD रूल फेल टू करेक्टली नंबर, इनसे नंबरिंग नहीं हो रहा है भाई, अगर ये नंबर नहीं कर पा रहे, देन अप्लाई, देन ओनली
then only apply तभी केवल आपको लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। अभी रूल क्या कहता है वो तो बात करेंगे, लेकिन पहले हम सवाल से देखते हैं। ये सवाल अपने पास है, डिफरेंस तो है, डिफरेंस है। आपको कंपेयर करने में आपको देखना पड़ेगा, पर पॉइंट पे देखना पड़ेगा, किस पॉइंट पे जा रहे हैं। वहां एक ही पॉइंट है, यहां एक से ज्यादा पॉइंट है। मान लो पहले पे सेम मिल गया तो दूसरे पे जाओ, ये बात है कि नहीं। आप दूसरे पे पहले क्यों नहीं गए? नहीं, मेरे बात तो सुनो पहले, तुम वो नियम में ही फर्क है, तुम दूसरे पे डायरेक्ट क्यों नहीं गए? अब जैसे तुम मुझे एक बात बताओ, सुनो, अच्छा है, तुम बढ़िया बात बोलो। मैंने मान लो लिया 3, एक तरफ से मान लो 3 3 4 5, मान लो 8 7, मान लो ऐसा आ रहा है। इस तरफ से ये नंबर आ रहा है और दूसरे तरफ से ये नंबर आ रहा है, मान लो। यहां से फैसला नहीं हुआ, यहां से क्यों कर रहे हो? यहां से करो ना। तो इस पे क्यों गए? इसको देखो, उसी पे क्यों गए? यही ना बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। RFPD तोड़ो, इसको संधि विच्छेद करो। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये बाद में नहीं देखना है, यही तो बोल रहा है वो। कोई बच्चा बोल सकता है ना, आप यही काहे देख रहे हैं, आप बाद में काहे नहीं देख रहे हैं? बाद में देखिए। और बोलेगा, और देखो, मान लो अगर सपोज करो ऐसा सवाल आ जाए तो और मजा आएगा। मान लो किसी तरह से ऐसा हो जाए 7 9, मान लो सपोज करो। अब यहां तो थोड़ा ही अंतर है, यहां तो ज्यादा अंतर है। ये देखो, ये वाला कम आ रहा है, इसको देखो। नहीं, हम ये सब नहीं मानते। वो पहला पॉइंट जहां फर्क है, निर्णय वहां से करेंगे। आगे क्या हो रहा है, तेंदुलकर बैठे हैं, गांगुली बैठे हैं, कोहली बैठे हैं, हमको उससे मतलब नहीं। बात समझ में आया नहीं है? ये कहना। अच्छा सुनिए जरा, ये सवाल है। पहले बताओ, क्या मैं चेन ऐसे ले सकता हूं? नहीं ले सकता? नहीं ले सकते हैं ना? ठीक। बोलो कितने सब्स्टिट्यूएंट सजाए? सजाइए। क्या नंबर आ रहा है? 3। इधर सजाओ। अब बताओ, RFPD या लोएस्ट लोकल नंबर रूल जो भी है, फेल कर गया है या उससे निर्णय हो रहा है? 3 3 5 5 हुआ फैसला। जब नहीं हो तब जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नियम के पास। नियम क्या कहता है वो अभी समझा रहे हैं, लिखेंगे अगले पेज पे। क्लियर है? ये नियम कहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला नियम, नंबरिंग उधर से करो, उस किनारे से जिस किनारे से नंबरिंग करने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर मिले। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिले। अब मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मिथाइल, एक है इथाइल। मिथाइल M से शुरू हो रहा है, इथाइल E से शुरू हो रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? इथाइल। तो ऐसा केस फंसे
तब वो नियम लगाएंगे और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से करने पर इथाइल को कम से कम लोग के नंबर मिले। नहीं आया समझ? ये देखो, ये कौन है बेटा? ये कौन है? क्योंकि ऊपर का नियम फंस चुका है तो हम लोग उधर से सही मानेंगे जिधर से इथाइल को कम से कम नंबर मिले। क्योंकि इथाइल के लिए बात कर रहे हैं, इथाइल के लिए अगर हम इथाइल के लिए बात कर रहे हैं तो इथाइल के लिए इधर से कितना नंबर आ रहा है? 5, और इधर से कितना आ रहा है? तो इसलिए ये सही है, ये गलत है। एक और बात, बहुत सुंदर क्लियर कट बात बोल रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़े और अच्छे सवाल होंगे तो हो सकता है कई बच्चा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा कंफ्यूज हो। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है? इथाइल ई से शुरू हो रहा था, मिथाइल एम से शुरू हो रहा था, पता चल गया। कभी भी तुमको कंफ्यूजन हो जाए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम नहीं, तो जब नाम लिखेंगे तो ड्यूटेरियम उसके लिए वर्ड यूज होगा, वो तो क्लियर है। एच और डी, वहां नहीं फंसोगे, वहां नहीं फंसोगे। फंसोगे वैसे केस में जब पहला लेटर मिलाए सेम, दूसरा मिलाए सेम, तीसरा मिलाए, मतलब लेटर सेम आ रहे, तो जब फंसो तुम एक ही बात याद रखो, पूरी डिक्शनरी जो सजाई हुई रहती है वो अल्फाबेटिकल क्रम में सजाई हुई रहती है। तो तुम सोचो, तुमको जो 2 नाम 3 नाम मिले हैं उसको सोचो, दिमाग में सोचना कि डिक्शनरी में इनमें कौन पहले आए। हाँ ठीक बोल रहे हो, मैं काम की बात ही कर रहे हो। डिक्शनरी में जो पहले आ गया वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। बोलो हाँ या ना? जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा बात बताता हूं, मान लो राम और रामायण, तो आर आर ए एम एम, उसके बाद वो खत्म है और ए वाई ए एन है, तो पहले जो खत्म हो गया वो आएगा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डिक्शनरी में खोजो ना, राम पहले कि रामायण पहले, तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हम लोग बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग राम को अहमियत दी जाएगी। नहीं आया समझ? आया? कैट या कैटलिस्ट? CAT कैट, कैटलिस्ट CATALYST, किसको पहले लोगे? तो जब भी तुमको ऐसा कोई उलझन आए तुम एक ही बात याद रखना, सर ने बोला है डिक्शनरी में जो पहले आ रहा है वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर है? तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल क्या कहता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल बोलो। पेरेंट चेन को उधर से नंबरिंग करो, जिस साइड से नंबरिंग करने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले सबसे को लोएस्ट लोकल नंबर मिले, अल्फाबेटिकली प्रायर। अब यहीं पे हम बोले इथाइल, एक एग्जांपल लिख देते हैं, इथाइल कम्स प्रायर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। टू मिथाइल, इथाइल मिथाइल में इथाइल पहले आ रहा है। याद रहे, लिख तो दिया है पहले। ये नियम कब लगाएंगे? जब वो दोनों नियम, अगर उनसे फैसला हो रहा है और आपने ये नियम लगा दिया, आपका आंसर गलत भी आ सकता है। नंबरिंग क्लियर है? सवाल दिया जाए, कुछ दिया जाए ना? ठीक, चलिए।
पहले ये दो करिए। ये क्या जी किया जाए? आइए, चेन तो मैंने ऐसे चुन लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। इधर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। बताइए आते हैं, कहां आ रहा है? दो, दो के बाद कितना आ रहा है? चार, चार के बाद कितना आ रहा है? सात। इधर से चलिए, दो, पांच, सात। दो दो कंपेयर किए, बोलो। चार, पांच, चार सही, ये वाला सही, ये वाला गलत। बोलो कोई दिक्कत? ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। यहां कुछ सीखने को है, अपनी गलतियों से सीखना है। देखो, तुम छोटा सा ब्लंडर करोगे, पूरा गलत हो जाएगा कहानी। तुमने यहां गलती करी है, देखो मैं बस सिखाता हूं कैसे करना है, उससे कितना फर्क पड़ेगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, दो, चार, सात पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सात सात दो बार आएगा। हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखना होगा दो, चार, सात, सात। अब इधर से चलो, इधर से चलोगे तो दो, 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 पांच, सात। दो दो फैसला नहीं हुआ, ये दो, ये चार, किसमें कम नंबर आ रहा है? ये सही है, ये गलत। पिछली बार देखो, पिछली बार आप उधर वाला सही मान रहे थे। क्या सीखे इस सवाल से? हाँ, ऐसा नहीं करना, ये हमें गुमराह कर रहा है। इस पे आगे एक के बार लिख के काम चला लिए, ये नहीं होना चाहिए। हर एक सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। दो, चार, सात नहीं लिखेंगे, दो, चार, सात, सात। क्या आया समझ में कि नहीं आया? आया? ये सवाल। दूसरे पे इथाइल और दूसरे पे मिथाइल, दूसरे पे इथाइल और दूसरे पे मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल लगाए ना? नहीं लगाएंगे।
सर हमें मूर्ख ना बनाओ सर, पहले सही से चेन चुना जाता है। इथाइल मिथाइल मत करो शुरू में, आप बोलो दूसरे पे इथाइल, चेन यहां से होगा, क्योंकि इसके बाद इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है। चेन तो पहले सही से चुनो, क्योंकि नंबरिंग किसकी होती है, सही से चुने हुए चेन। सीधे नहीं चेन चुनेंगे हम लोग, चेन ऐसे जाएंगे, यहां पर सीधे या इधर कैसे भी जा सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये है चेन, और अगर चेन चुन लिए तो अब हमें दिख रहा है एक दो तीसरे पे आ रहा है, और इधर दूसरे पे ही आ रहा है। सर दो सब्स्टिट्यूएंट है, वो आरएफपीडी लगाओ। अरे आरएफपीडी लगाओ तो बुद्धि से लगाओ ना, काहे को बार बार उतना मगजमारी करने का। यहां चल रहे तो पहली बार कितने पे आया, तीसरे पे, और यहां पहली बार कितने पे आ रहा है, हो तो गया फैसला, आगे काहे जाए हम, काहे दिमाग खराब करें अपना। तो ठीक है, इधर से कर देते हैं सही से, 1 2 3 4 5 6, यही सही तरीका है। ये सवाल क्या सिखा रहा है, हड़बड़ाओ नहीं, पगलाओ नहीं, सबसे पहले सही से चेन चुनो। पहले पहले क्या बोले, OMR मिला है, ए भर देंगे बी भर देंगे, पहले नाम तो भर, नाम रोल नंबर तो भर। क्लियर है, वो क्या बता रहा है, हर सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर लिखना। चलो करो और करो। चलो करो जरा।
हो गया। क्या जी किया जाए? चलिए आइए देखिए। हाँ भाई, इसमें क्या करें? चेन सही से लीजिए भाई। ऊपर जाएंगे ना चेन चुनने में, सही से चेन ऐसे चुनेंगे। अब देखो, 1 2 3, 3, इधर से 1 2 3 सजा सजा के लिखोगे तो फंसोगे कि नहीं? या तो बोलो तो लिख के बताए दोनों तरफ से पूरा, या समझ में आ रहा है? चलो लिख ही लो। 3 के बाद क्या आएगा? इधर से क्या आएगा? इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 आएगा। 4, हाँ सॉरी, 3 6, और इधर से क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 3 6। देखो भाई, आरएपीडी फेल हो गया। आरएपीडी फेल, इससे नहीं हो रहा है तो अब किस पे जाओगे? ये इथाइल है वो मिथाइल है? पहले इथाइल को देखोगे तो भाई इधर से हम नंबरिंग कर देते हैं सही से, ताकि इथाइल को कम से कम नंबर मिले। ये सही हो गया पक्का? कहीं फंसे हुए बोलो? क्लियर है? कोई बच्चे को तकलीफ है? क्लियर है सबको? ठीक, आओ यहां इस सवाल में। हाँ सर बताइए कैसे करना है इसको? तो सर ये लो चेन हमने ले लिया। सर यहां 2 2 बार आ रहा है। अरे 2 2 बार आ रहा है तो हम क्या करें उसको भाई? पहली बार कितने नंबर पे आ रहा है? पहली बार कितने पे आ रहा है? और यहां पहली बार कितने पे? इसलिए वही तो हो गया। आगे क्या करें भाई? क्यों देखें? क्यों देखें? ये सही है, इधर से पहले दूसरे नंबर पर मिल गया। इस सवाल पे आ जाए, कैसे चेन चुने? स्ट्रेट ले लें? चलो स्ट्रेट ले ली। अब नंबरिंग कर दे। थोड़ा जटिल टाइप का लग रहा है, फंसा रहा है, कोई बात नहीं। तो जब ज्यादा लगे तो एक बार अच्छे से लिख ही लेना चाहिए। ठीक है, जरा बताओ इस सवाल में कहां कहां आ रहा है? 1 2 3, बोलो इधर से कितना नंबर पे आया? 4 पे आया, 5 पे आया। सर इधर से बताइए। 4 5 6 7,
आरएफपीडी फेल हो गया। आरएफपीडी क्या हो गया? अब लेफ्ट से करें कि राइट से करें? देखो, ये 4 नंबर पे इथाइल है, 4 नंबर पर मिथाइल। इथाइल ई से शुरू होता है। ये बात बहुत लोगों को गलत और गुमराह कर देगी। पूरी खेल को समझो जरा। क्या आरएफपीडी फेल हो चुका है तो क्या हम चले गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर की शरण में? फैसला वहीं से होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला नियम को अच्छे से सुनो और समझो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला नियम कहता है मेरे पास आ गए ना, निर्णय मुझे देना है ना, तो सुनो ना, नियम को अच्छे से सुनो। सारे सब्स्टिट्यूएंट्स में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तुम लड़ाई लड़ रहे हो इथाइल और मिथाइल की, बेवजह लड़ रहे हो भाई। वो इथाइल है ई से, प्रोपाइल है पी से, मिथाइल है एम से, ब्यूटाइल है पी से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चारों में सबसे पहले कौन आ रहा है? ब्यूटाइल। नियम सुनो, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स में वो सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब इधर ब्यूटाइल को 5 मिल रहा है, इधर 6 मिल रहा है, इसलिए ये वाला गलत है और ये वाला सही। आया कि नहीं आया? आया। अब ये इथाइल और मिथाइल हमको बोल रहा है हमको देखो और गलती करो, उसको नहीं देखना। तो मेरा ख्याल है आपको नंबरिंग समझ में आया होगा। अल्केन का पेरेंट चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग खत्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे।